So hey everyone, hope you are doing well. So finally I am telling how to make realistic notes for your competitive exams. और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं MSc नर्सिंग के लिए बोल रही हूँ एम्स का, ये इवन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको थोड़ा बहुत हेल्प्स कर सकता है नोट्स। बाकी तो नोट्स सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। मैं मेरा कुछ नोट्स आपको शेयर करूँगी, मतलब दिखाऊँगी कि मैं कैसे प्रिपेयर करती थी। और तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको अच्छा लगेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स बनाने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, मतलब कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि नोट्स हमेशा ना खुद का बना हुआ होना चाहिए। आप कोचिंग में पढ़ रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, नोट्स हमेशा खुद का प्रिपेयर किया हुआ ही होना चाहिए। हाँ, आप किसी का देख सकते हैं, कोई टॉपर्स या फिर कोई जो अच्छा हैंड राइटिंग से लिखता है या फिर अच्छा नोट्स बनाता है, आप उनका देख के खुद की तरह बना सकते हैं, लेकिन आप उनका नोट्स खुद नहीं पढ़ सकते। मतलब अल्टीमेटली आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी याद करने में, रैदर देन अगर आप खुद से मेहनत करके नोट्स अपने हाथों से लिखोगे ना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, वो आपके ब्रेन में ज़्यादा टाइम तक रहती है। तो आई थिंक कि अगर आप आपका नोट्स खुद प्रिपेयर करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए 4 लाइन आप नोट्स से पढ़ी है और उसको छोटा करके आपने 2 लाइन नोट्स में लिखा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उस 4 लाइन में जो आपके कीवर्ड्स हैं, जो आपको रिमेंबर करना है बार बार, आपको बस वही लाइन या फिर वही वर्ड्स आपको लिखना है आपके नोट्स में। ऑलवेज प्रेफर बुलेटिन लाइन या फिर मेन पॉइंट लाइन आपको हमेशा नोट्स में यूज़ करना होगा। जैसे आपने मेन हेडिंग लिखी, उसका पॉइंट वाइज आप लिखते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा कि आप जब दोबारा से वो वाला पढ़ेंगे तो वो बहुत ईजी रहेगा कि आप उसको रिकॉल कर पाए पॉइंट वाइज पॉइंट। क्योंकि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेंटेंस नहीं आता है, हमेशा आपका MCQ बेस्ड आता है। एटलीस्ट नर्सिंग के जो क्वेश्चन एग्जाम्स आते हैं उस पर आपको MCQ ही देते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन आया, उस पर MCQ आपको टिक करने होते हैं, 4 MCQ में से एक आपको चॉइस करनी है। तो उसके लिए भी आपको कुछ टिप्स मैं दूंगी। जैसे आपने सपोज बुक्स पढ़ा और बुक्स पढ़ते पढ़ते आपको लगा कि मैं ये सेंटेंस पढ़ रही हूँ, इसके अंदर मुझे समझने के लिए कुछ डायग्राम्स चाहिए या फिर समझने के लिए मुझे कुछ फ्लो चार्ट्स चाहिए, तो आप उसी बुक्स में आप खुद से कुछ बना के कर सकते हैं कि जब आप फिर से रीडिंग पढ़ेंगे ना उस बुक्स को, तो वो जो पैराग्राफ आप देख रहे हो उसको देख के आपको याद आ जाएगा कि हाँ मैंने इस टाइम पे ये पढ़ा था, तो आपको रिकॉल हो जाएगा। तो ये सब मुझे रिकॉल की एक स्ट्रैटेजी आप बोल सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि विजुअल्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए आपके नोट्स में, rather than वर्ड्स। ऑब्वियसली वर्ड्स तो रहेंगे, लेकिन उसके साथ विजुअल्स रहेगा। जैसे आप कुछ लिखे उसके साथ कुछ एक छोटा सा डायग्राम कर दिया, या फिर जहाँ पे आपने फ्लो समझाना चाहते थे तो फ्लो का एरो बना दिया। तो आपको जब दोबारा आप रिविजन करेंगे ना, तो आपके माइंड में ज़्यादा प्रेशर ना पड़े याद करने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जैसे आप MSN में हमारा पैथोफिजियोलॉजी आता है, तो आप उसको पैराग्राफ के टाइप में पढ़िए, उसको हमेशा फ्लो चार्ट में याद रखिए। नेक्स्ट आता है टेबल फॉर्म। टेबल फॉर्म मतलब जैसे आपने बोला कि ये कॉज है, उसकी वजह से ये आपको साइड इफेक्ट आया, तो आप एक टेबल में बना दिया। या फिर जैसे कुछ एक ड्रग्स है उसका आपने साइड इफेक्ट बना दिया, या फिर कुछ ड्रग्स है उसका एंटीडोट्स आपने दिया। तो ये सब आप अगर टेबल फॉर्म में बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा आई कैची होता है और आपके दिमाग में याद आता है। जैसे कि मैं बता रही थी क्लासिफिकेशन, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी या फिर पॉइजनिंग का क्या क्या होता है, उसके वजह से मेन मुझे कौन सा पढ़ना है कम्प्लीटली मैंने इधर लिखा है। उसके वजह से फिर मैंने नेक्स्ट पे लिखा है क्या क्या और क्लासिफिकेशंस है, ताकि मुझे ये तुरंत याद आ जाए। सम क्रिस्प नोट बनाने के लिए मैंने इधर विजुअल्स भी ऐड किए हैं, ताकि मुझे ये कम्प्लीटली पैथोफिजियोलॉजी याद आ जाए। के साथ रिलेटेड करके मैंने एंटीडोट ऑफ धतूरा वो भी लिख दिया, ताकि ये भी पॉइंट्स मुझे जब मैं रिकॉल करूँगी तो मुझे याद आ जाए। फिर इसके साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है इस रिलेटेड, तो मैंने उसको भी ऐड किया है कि मुझे ये चैप्टर में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ा था पहले, तो वो मैंने इस पे ऐड कर दिया। तो कम्प्लीटली मैं अगर एक चैप्टर पढ़ूंगी तो उस पे अंदर क्या नोट्स है, उसके रिलेटेड क्या क्वेश्चंस है एंड उसके रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मुझे एक ही पेज में मिल जाए। मैंने ऐसे ही कोशिश किया है बनाने के लिए। ये नेक्स्ट है टेबल फॉर्म। टेबल फॉर्म में मैंने पॉइजन का किया है, उसमें से भी मैंने कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। करना चाहूँगी कि आप
एक लाइन भी लिख रहे हैं ना नोट्स पे, तो उसको हमेशा हाईलाइट करते रहिए। अगर आप हाईलाइट करेंगे ना वो स्पेशल पॉइंट्स को, या फिर उस स्पेशल की पॉइंट्स जिसको आप याद करना चाहते हैं, तो उसको आप हाईलाइट कर देंगे ना, तो वो आपके लिए यूज़फुल होगा आपको, या फिर वो आपके लिए हेल्पफुल होगा रिमेंबर करने के लिए। वो एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, अगर कुछ बहुत सारे नर्सिंग में वैल्यूज़ होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन का वैल्यू आ गया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, यूरिया, और भी बहुत सारे वैल्यूज़ आते हैं, तो वो सब वैल्यूज़ जनरली हमें याद नहीं रहते। बहुत बार प्रैक्टिस करते करते वो याद आ जाता है, लेकिन हमें पहले पहले याद नहीं रहता है। तो जब वो चीज़ याद नहीं रहता, तो आप एक पन्ने में लिख लो। पन्ने में लिखने के बाद उसको आप जहाँ पढ़ते हैं ना, स्टडी टेबल या फिर कहीं पे भी आप रेगुलर देख पाते हैं, तो उस जगह को आपको स्टिक कर देना है। उस जगह पे आप अगर स्टिक कर देंगे, तो आप नेक्स्ट डे जब भी एक बार पढ़ने बैठेंगे ना, तो आपका आँख उठेगा ही, या फिर आप पढ़ते-पढ़ते थक गए हैं, आसमान की तरफ देखने के बजाय थोड़ा-सा आप दीवार की तरफ देख लेंगे, तो वो आपको रेगुलर रिवीजन होता ही रहेगा। और जितना बार आप देखेंगे ना, अगर आपको याद भी नहीं है ना, तो आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप वो भी चीज़ अगर याद करेंगे, हाँ मेरे दीवार पे लगा था और मैं ये वैल्यू पढ़ रही थी, तो वो विजुअल आपको याद आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बिलीव मी, आप करके देखो, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सच में होता है। और नोट्स ये बनानी है, जैसे आपको कोचिंग में नोट्स दिया गया, ठीक है, आप वो नोट्स को पढ़ रहे हैं, पढ़ के नोट्स बना रहे हैं, पर आपको लगा कि आपका कोई बैचमेट या फिर आपके कोई रूममेट या फिर आपके कोई भी फ्रेंड है जो और एक तरह से नोट्स बना रहे हैं, पर आपको पता ही नहीं हो कौन से चैप्टर का है या फिर क्या उसका मतलब अंडरस्टैंडिंग है। तो हमेशा नोट्स बनाओ अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। आपने क्या समझा पढ़ के, उसको आपको नोट्स में बनाना है, अंधे की तरह लिख नहीं लेना। मतलब नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ के नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट है। मेरा बोलने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है। जैसे आप कुछ किताब पढ़ते हैं, ऑलरेडी मैंने अब मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में बता दिया है कि क्या-क्या आपको बुक्स चाहिए पढ़ने के लिए, रिविज़न के लिए फॉर एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस के लिए 2026। आपने अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट बुक्स क्या-क्या है। पर अगर आप बुक्स में पढ़ रहे हैं ना, तो बुक्स में भी पैराग्राफ होते हैं, तो बुक्स में पैराग्राफ जो होता है, या फिर आप नोट्स में नहीं बना पा रहे, तो उस बुक्स में नीचे जगह हो छोटा-सा, तो वो नीचे जो जगह है ना, उस जगह को आपको यूटिलाइज़ करना है। 2 लाइन आपने पढ़ा, वो 2 लाइन में से आपको जो पॉइंट याद रखने हैं, वो आपने लिख दिया। तो आप अगर नेक्स्ट बुक्स रिवीजन करने बैठेंगे ना, तो आपको पूरा बुक्स या फिर पूरा लाइन नहीं पढ़ना होगा। आप यूजुअली अच्छे से वो प्रिपेयर कर पाएँगे। वो नीचे वाला पॉइंट्स पढ़ के ही आपको याद आ जाएगा कि हाँ, मैंने ये पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं आ रहा था, आप फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, फिर आपको डेफ़िनेटली याद आ ही जाएगा। कुछ बुक्स में होता है ऐसा कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया जाता है, जैसे आपका एक पैराग्राफ में पॉइंट, मतलब पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके नीचे येलो या फिर कुछ भी बुलेटिन पॉइंट्स में मोस्ट कॉमन या फिर कुछ ऐसा प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, जैसे सॉन्डर्स की बुक में तो भरा पड़ा हुआ है। तो जैसे उस बुक में जैसे पैराग्राफ है, उसके नीचे आपको इस सिचुएशन में प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करना चाहिए, तो वो सब पॉइंट्स आपको पढ़ने ही है। वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। मतलब उस चैप्टर में आप अगर नहीं भी पढ़ रहे हो, फिर वो येलो पॉइंट्स, मतलब बुलेटिन पॉइंट्स आप पढ़ रहे हो ना, तो वो आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है प्रायोरिटी नर्सिंग को समझने के लिए। तो वो ज़रूर पढ़िए, उसको स्किप मत करना। और ऊपर से बुक्स के पीछे भी बहुत सारे इम्पोर्टेंस पॉइंट्स रहते हैं, या फिर इम्पोर्टेंस ऐसा क्विक समरी या फिर क्विक समराइज पॉइंट्स रहते हैं। साइकेट्रिक बुक्स वगैरह में भी पीछे साइकेट्रिक के इतने सारे टर्मिनोलॉजी होते हैं, तो वो छोटा सा टर्मिनोलॉजी पीछे जाकर देता है, जो हमें चैप्टर से पढ़ के समझ में नहीं आता। तो वो सब पॉइंट्स को भी आपको रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, तो वो सब पॉइंट्स को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। सो ये था मेरा हाउ टू प्रिपेयर नोट्स फॉर योर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छे लगने से भी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि जो लोग नोट्स बनाते हैं उनको तो ये मतलब पता ही है सब कुछ पॉइंट्स। मैंने कुछ अलग पॉइंट्स नहीं बताया। जिन लोगों नए स्टार्ट करें, उनको इतना बड़ा बुक देख के पता ही नहीं लग रहा कि क्या कहाँ से शुरू करें, क्या ही पढ़े, तो उनके लिए ये आई होप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट्स है, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट्स कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू। और हाँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको कैसे पढ़ना है या फिर कहाँ से शुरुआत करनी है, उस बारे में मैं आपको टिप्स दूँगी। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।